बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक डिप्रेशन के मरीज़ की मदद आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम अपने दोस्तों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को डिप्रेशन में सफ़र करता हुआ देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन हम उनकी मदद कर नहीं पाते। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि किस तरह से आप जो है वो किसी डिप्रेशन के मरीज़ की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो क्या है कि आपने उसके क्लोज़ होना है, उसके साथ दोस्ती करनी है। और ये दोस्ती इस नौइयत की होनी चाहिए कि आप उसके इतने करीब हो जाएं कि वो अपने दिल की बात जो है वो आपके साथ शेयर कर सके, अपना गम, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ जो है वो आपके साथ शेयर कर सके, आपको वो अपना खैर ख्वाह समझे, आपको वो अपना हमदर्द समझे। और ये उसी वक़्त मुमकिन है जब आप खुलूस के साथ और पूरे ही एतमाद के साथ उसके साथ जो है वो अटैच होंगे। और ये दोस्ती जो है ये उसके डिप्रेशन को कम करने में एक बेहतरीन मुआविन साबित होगी। इस दोस्ती के अंदर अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि आप उसको गले लगाने का एक एहसास जो है वो उस तक पहुंचा सकें। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ा फार्मूला है कि जिसके ऊपर पूरी रिसर्च जो है वो की गई है कि डिप्रेशन के मरीज़ को अगर कोई शख्स जो है जो उसके साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाए, जो उसके साथ दोस्ती में इन्वॉल्व हो जाए, अगर वो सिर्फ उसको गले लगा लेता है तो उसका बहुत सा डिप्रेशन गले लगाने से जो है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, इस्लाम हमें इस बारे में कितनी खूबसूरत तालीमात देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शुस्सलाम अतीमुत्ताम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई तालीमात ये थी कि अस्सलामु अलैकुम आम करो। जब हाथ से हाथ मिला के अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है तो एक मोहब्बत की फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो जज़ब हो जाती हैं। जब आप किसी को अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते हैं और उसके साथ बैठकर खाना खाते हैं तो इससे एक मोहब्बत जनरेट होती है, आपस में एतमाद का रिश्ता जो है वो बहाल होता है। तो डिप्रेशन के मरीज़ के करीब होने के लिए उसको गले लगाएं, उसके साथ बैठकर खाना खाएं, उसके साथ डिनर करें, उसके साथ लंच करें, उसको एहसास दिलाएं कि आप उसके खैर ख्वाह हैं। ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी। जब वो आपके ऊपर एतमाद करने लग जाएगा, जब आपके साथ उसकी दोस्ती हो जाएगी, तो फिर आपने अगले स्टेप्स जो हैं उनकी तरफ जाना है। और अगले स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं कि अब आप उसकी ज़िंदगी को बामकसद बनाने की तरफ लेकर आएँ, उसको ज़िंदगी में कोई मिशन दें, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मसरूफियत से जो है वो उसको दे दें, कोई ऐसा टारगेट जो है वो उसको दे दें कि उसका ध्यान उस गम, उस दुख, उस परेशानी, उस तकलीफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है। आप उसको कोई किसी स्टडी में जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप उसको किसी बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आजकल जदीद दौर है, आजकल ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इंटरनेट के ऊपर उसको किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर जो है वो मसरूफ़ कर सकते हैं। तो अपने उस दोस्त को जिसको आप डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं मसरूफियत दें, टारगेट दें, मिशन दें, मंजिल दें। और जब वो टारगेट अचीव करे, जब वो उस मंजिल को तक पहुंचे, ऐसा टारगेट ना दें जिसको वो अचीव ना कर सकता हो, बल्कि उसको ऐसा टारगेट दें इजी, आसान, आप समझते हो कि ये इसको चंद दिनों में मुकम्मल कर लेगा। ठीक है, मतलब किसी एक बुक जो है बुक रीडिंग का ही आप उसको टारगेट दे देते। और जब वो उस टारगेट को पूरा कर ले तो फिर उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसे कोई गिफ्ट दें, उसे कोई तोहफा दें, उसे कोई इनाम दें। ये छोटे छोटे काम जो हैं उसको एहसास दिलाएंगे कि उसकी वैल्यू है, वो कुछ कर सकता है। उसके माहौल को तब्दील करें। जी हाँ, माहौल को तब्दील करने का मतलब ये है कि अगर वो संजीदा माहौल में है और वो गुफ्तगू में जो है वो खुल के बात नहीं कर पाता है, अपने अंदर के छुपे हुए जो एक बचपन है, जो छुपी हुई मासूमियत है, जो उसके अंदर एक छुपा हुआ बच्चा है, उसको वो नहीं निकाल पाता, तो उसको ऐसा एक फ्री माहौल दें जो एक फ़नी माहौल हो, मज़ाह पर मबनी माहौल हो, कि जिसमें वो खुल के बात कर सके। उसको सैर व तफरीह के लिए लेके जाएं, उसको उसके माहौल के अंदर एक ऐसी तब्दीली लाएं कि वो बात करने में बहुत खुद को ईजी और बहुत रिलैक्स और बहुत फ्री जो है वो महसूस करे। देखिए, हमारे ऊपर ये जो मसनूई ज़िंदगी के असरात हैं ना, हमारे ऊपर जो एक मसनूई पन का लेबल जो हमने अपने ऊपर चढ़ा रखा है, ये भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है।
फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि आप उसको तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि हम अय्याम को, दिनों को लोगों के दरमियान बदलते हैं। उतार चढ़ाव जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आप उसको ऐसे कामयाब लोगों से मुलाकात करवाएं, उनके साथ उसकी सिटिंग करवाएं, उसके साथ उनकी गुफ्तगू करवाएं कि जो पहले बहुत ही लो लेवल पे थे, फिर उन्होंने स्ट्रगल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद की और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाब किया। ऐसे लोगों से जब उसकी मुलाकात होगी तो उसके अंदर एक इनकरेज पैदा होगी, उसके अंदर एक हौसला और हिम्मत पैदा होगी कुछ करने की, और ख़ुद की नाकामी को ख़त्म करके कामयाबी के अंदर कन्वर्ट करने की हिम्मत, जुस्तजू, वलवला जो है वो उसके अंदर पैदा होगा। तो ऐसे लोगों के साथ उसकी मुलाकात करवाएं या ऐसे लोगों की स्टोरीज़ जो हैं वो उसके साथ शेयर करें और उसको बताएं कि फ़लाँ ऐसे और फ़लाँ ऐसे। तो इन चीज़ों से उस आदमी की जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है वो भी होगी और उसका जो दिमाग है वो पावर हासिल करेगा और वो ख़ुद को अबस नहीं समझेगा। यानी एक डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो मायूसी के अंदर ख़ुद को एक नाकारा चीज़ समझने लग जाता है, वो खुद को एक रद्दी चीज़ समझने लग जाता है। वो समझता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो जिए या मरे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बावर करवाएं कि तुम्हारा जीना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी अहम है, तुम खुद हमारे लिए कितने अहम हो, तुम इस दुनिया के लिए कितने अहम हो, तुम्हारा पैदा होना, तुम्हारा जीना, तुम्हारा सांसें लेना, तुम्हारा वजूद इस दुनिया के लिए अहम है, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब के लिए अहम है, हमारे लिए अहम है। जब आप उसको उसकी अहमियत बावर करवाएंगे तो उस शख्स के अंदर से डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और वो शख्स जो है ज़िंदगी को जीने की तरफ जो आ जाएगा, ज़िंदगी लाइफ को इंजॉय करने की तरफ जो है वो शख्स जो है वो आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने ये लेना है कि इस सब के साथ साथ उसके ईमान को मजबूत करने की कोशिश करनी है। जी हाँ, उसका ईमान जो है वो आपने डेवलप करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन, तकदीर के ऊपर यकीन, ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करना, नमाज़ों की पाबंदी की तरफ उसको लेके आना, क्योंकि दीन वो बुनियादी चीज़ है कि जिस शख्स का ईमान मजबूत होता है, जिस शख्स का दीन मजबूत होता है, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे काम जो हैं ज़ाहिर है कि ये एक ही दिन में या 2 दिनों में नहीं हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने परेशान नहीं होना, इसको स्लो लेकर चलना है। आप महसूस करेंगे कि आपके इन इक़दामात से वो शख्स जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। कोशिश ये करनी है कि उस शख्स को अपने साथ कांटेक्ट करने के लिए फ्री हैंड दे दें, यानी वो शख्स तन्हाई महसूस ना करे, उसको ये इजाज़त हो कि जब भी वो आपके साथ रब्ता करना चाहे आप फ़ौरन जो है वो उसको रिस्पॉन्स करें। बस औक़ात ऐसे भी होता है कि डिप्रेशन का मरीज़ जो है, चूँकि वो ख़ुद में तन्हाई महसूस कर रहा होता है और जब वो किसी से रब्ता करने के लिए कोशिश करता है और अपना दुख शेयर करने की कोशिश करता है और कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो और ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाता है। तो आप अपना उसको एक ऐसा कॉन्टैक्ट दें, अपना ऐसा रब्ता दें, ऐसा ईज़ी एक्सेस जो है वो अपने तक दें कि वो हर वक्त जो है, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, रात को, दिन को, दोपहर को, जब चाहे वो आपके साथ रब्ता कर सके और आप उसको रिस्पॉन्स दें। यानी गोया कि उसके साथ एक मुकम्मल अटैचमेंट जो है वो आप इख्तियार कर लें। इसके साथ साथ डिप्रेशन के मरीज़ को एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो उसको डिप्रेशन से बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकता है, और वो है उसको थपकी देना। जी हाँ, थपकी क्या है? आप उसके बड़े बन जाएं, और ये काम अगर उसका कोई बड़ा करे तो ये बहुत ही पावरफुल रहेगा। यानी उसके वालिद साहब ये काम करें, उसका बड़ा भाई ये काम करे, उसके चचा, उसके मामू, उसके ताया, कोई भी अगर ये काम कर ले तो डिप्रेशन का मरीज़, और बिलखुसूस एक नौजवान, एक कम उम्र शख्स जो है वो डिप्रेशन में अगर जा रहा है, तो उसको ये थपकी जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है। और वो क्या है कि आप उसको ये बावर करवाएं कि बच्चे, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरे पीछे खड़े हैं, हम तुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे गिरने नहीं देंगे, तेरा ख़ानदान तेरे साथ है, तेरा बाप तेरे साथ है, तेरा भाई तेरे साथ है। बसा औक़ात ऐसे होता है कि डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो किसी बहुत बड़ी नाकामी को अपने ऊपर इस तरह से सवार कर लेता है कि वो ये समझता है कि इस नाकामी की वजह से मेरे जो बड़े हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मसलन इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो वो ये सोचता है कि मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके
मेरी तालीम के ऊपर खर्चा किया, मुझे इतनी मेहनत से जो है यहाँ तक पहुँचाया, मैं फ़ेल हो गया, मैं अपने बाप को जो है वो क्या मुंह दिखाऊंगा। या इसी तरह बसा औकात कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा होता है और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से वो शख्स जो है वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो हम बड़ों को मेरी ये नसीहत है कि वो हमेशा बच्चों को थपकी देकर रखें। एक बाप अपने बच्चे को, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, और दोस्त अपने दोस्त को ये थपकी देकर रखे कि तूने परेशान नहीं होना, तूने किसी से ब्लैकमेल नहीं होना, जिंदगी में कभी तुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, जिंदगी में कभी तुझे कोई नाकामी आए, जिंदगी में कभी तुझे कोई गिराने की कोशिश करे, तेरा ये दोस्त, तेरा ये भाई, तेरा ये बाप तेरे साथ है। ये तेरी खुशियों में भी तेरे साथ है, ये तेरे गमों में भी तेरे साथ है, ये तेरी कामयाबी में भी तेरे साथ है, ये तेरे फेल होने में भी तेरे साथ है। ये थपकी जो है ये डिप्रेशन के मरीज को सही करने के लिए यूं समझ लें कि एक बेहतरीन मेडिसिन का काम करती है, एक बेहतरीन टूल है जिससे आप उसको डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। इन सारे कामों के करने के बाद अगर आप ये महसूस करते हैं कि वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, क्योंकि जदीद तहकीक भी यही कहती है कि डिप्रेशन के मरीज़ को सोच के ज़रिए से, इर्द गिर्द के माहौल के ज़रिए से, लाइफस्टाइल की तब्दीली के ज़रिए से 80% मरीज़ जो हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। अलबत्ता 20% मरीज़ जो हैं उनको फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो अगर आप देखते हैं कि ये सारे काम करने से बेहतरी आ रही है तो फिर इंशाल्लाह इन कामों को जारी रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर ज़रूर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को अप्लाई करने के बावजूद बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर उस शख्स को डॉक्टर के साथ मीटिंग करने पर आमादा करें, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज़ जो है ये बहरहाल इतनी जल्दी अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाने पर भी आमादा नहीं होता, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर डिप्रेशन को एक बीमारी अभी तक समझा ही नहीं जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसकी ब्रेन वॉशिंग करें और उसको ये बात बताएं कि इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इंसान को बुखार होता है तो वो डॉक्टर से दवाई लेता है, इसमें क्या हरज है। अगर इंसान के सर में दर्द होता है, अगर इंसान के किसी जिस्म के हिस्से में दर्द होता है तो वो ज़ाहिर है किसी डॉक्टर के पास जाता है और उससे दवाई लेता है। इसी तरह अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या अगर आपकी ज़िंदगी में दिल नहीं लग रहा, अगर आपको मायूसी है या और अलामात जो उसके अंदर आप देखते हैं डिप्रेशन की, तो आप उसको इस बात के लिए तैयार करें कि उसे डॉक्टर के पास जो है वो जाना चाहिए। तो जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी नेकी होगी कि आप उस शख्स को जो है वो डिप्रेशन से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये चंद एक बातें हैं कि जिन पर अमल करके आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों की खिदमत कर सकते हैं, अपने भाइयों की खिदमत कर सकते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। इन बातों पर अमल कीजिए, मोहब्बत बिखेरिए, इंसानियत के काम आइए। इसी के साथ बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।